हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंच हिंदी में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड से अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रेखीय समीकरण और आज करने वाले हैं इसका एक रिवीजन। जी हां, हमने इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं रिवीजन की बारी और आप लोग तो जानते हैं रिवीजन क्यों जरूरी होता है। तो बस बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन के अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से हमारा आगाज होता है और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हल करना है। अब हल करने के लिए क्या करना है, देखिए यहां पर एक समीकरण है। चूंकि हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में आप लोगों को समझाना जरूरी है कि यहां पर जो भाई चर और यहां पर आपका अचर से मिलकर एक समीकरण बनाए। समीकरण क्यों कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने एक इन चीजों पे एक प्रकाश डाल देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे सामने जो दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 2x + 4 = 12। ठीक है, तो यहां पर यह समीकरण है। यह समीकरण क्यों कहा जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, यह है आपका चर, यह है आपका अचर, है ना। यह कहलाता है आपका समता, जिसको कहते हैं हम लोग बराबर का निशान। क्या कहते हैं जिसको, बराबर का निशान, ठीक है ना। और उसके बाद यह है हमारा प्लस चिन्ह, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजें समझेंगे कि भाई समीकरण क्यों कहा जाता है इसको, और ये बराबर का निशान मतलब समता का चिन्ह क्यों लगा हुआ है, और चर और अचर के साथ लोग क्या किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और यहां पर हमें ये समीकरण के अंदर चर और अचर दिए हुए हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा जो चर होता है, चर को कहते हैं हम लोग जैसे x, y, z, a, b, c, ये जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे चर। आया समझ में। और अचर जिनको कहते हैं वो कहलाती है हमारी संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे से जाते जाते यहां तक ये हमारी अचर होती है। भाई इनको चर और अचर क्यों कहते हैं कि भाई ये जो चर होते हैं ना, इनका मान बदलता है ना, इनका मान बदलता है। जैसे गणित में ज्यादातर क्या होता है, हम लोग बहुत सी चीजें मान लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना लंबाई x है। अब वो लंबाई कुछ भी निकल सकती है, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, लंबाई कुछ भी निकल जाए। तो वहां पर हमने उसको क्या माना, x मान लिया। कुछ देर के लिए हमने उसको x मान लिया, तो x का मान यहां पर बदल रहा है। आया समझ में। ऐसे ही y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, वो तो क्या है, x एक पैटर्न बन गया है, इसलिए हम लोग x का यूज करते हैं। नहीं तो y भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं, b भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। चर में आप कोई सी भी संख्या जो है, कोई सा भी अल्फाबेट आप लोग मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा अचर है वो एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा। आप इनको तो बदल नहीं सकते हो ना, इसलिए इनको चर और अचर कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में। अब आता है हमारा अगली बात है समीकरण को समझने की। अब देखिए समीकरण क्या होता है, सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या करते हैं, चर और अचर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पे लिखा है 2x, ये 4 है ना, इसको मैं इधर भेज दूंगा। तो यहां पर 4 प्लस का था तो माइनस का हो गया। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, भाई इसका एक रूल होता है कि अगर कोई संख्या प्लस की होती है तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगी, है ना। अगर गुणा में है तो बराबर के उधर जाके भाग में हो जाएगी, और अगर भाग में है तो बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो ये रूल्स होते हैं चिन्हों का पक्षांतर जब संख्याओं के साथ होता है। तो यहां पर वो ऐसा होता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो यहां पर जब 4 प्लस का था तो बराबर के उधर जाके माइनस का हो गया, है ना। अब आप इसको ऐसा ही लिख दीजिए, 12 में से 4 को घटाते हैं तो क्या आता है, 8 आ गया, ये मैंने 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए x के पास ये 2 जो है ना वो गुणा में है, काय में है, गुणा में है, तो बराबर के उस साइड भेज दूंगा तो काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये x बराबर 8/2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब भाई बात आती है समीकरण को समझने की। देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है, आप यहां पर भाई मार्केट सभी लोग जाते होंगे तो कोई भी तोलने वाली चीज लेके आते होंगे। तो तोलने में क्या होता है भाई, आजकल तो डिजिटल तोल चल रहे हैं, मतलब कांटे चल रहे हैं।
तो उसमें हम लोग को समझ में आ जाता है कि भाई 500 ग्राम 1000 मतलब 1000 ग्राम जो भी होता है वो सबको क्या आ जाता है, हमारे तोल कांटे में आ जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे एक तराजू चलता था, है ना, तराजू में क्या होता था, बैलेंस होता था। बैलेंस क्यों होता था, क्योंकि इधर का और इधर का दोनों के पलड़े क्या होते, बराबर होना चाहिए, इसलिए तो तराजू कहलाता था। लेकिन यहां पर समीकरण का तराजू से मतलब क्या है, तो समीकरण का तराजू से मतलब यह है कि अगर मैं x का मान वापस से यहां रखता हूं, अगर वो बराबर 12 के आ जाता है तो मेरा समीकरण क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए यहां तक तो ये कहलाता है व्यंजक, क्या कहलाता है, व्यंजक। लेकिन इसमें अगर बराबर का निशान लग जाएगा तो ये समीकरण बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो चलिए अब हम यहां पे 2x प्लस 4 बराबर 12, तो यहां पर x का मान मैं 4 रख देता हूं। तो मैंने बोला ना कि इसको चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 4 बराबर 12, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 बराबर 12, तो ये हो गया 12 बराबर 12। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमारा 12 बराबर 12 आ गया, मतलब हमारा जो तोल कांटा हो गया वो बराबर हो गया, तराजू के दोनों पलड़े क्या हो गए, बराबर आ गए। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो है ये रूल, और उसके बाद ये बराबर मतलब समता का निशान क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें हमने एक छोटे तौर पे समझ ली। अगर आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है तो आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पे चले जाओ, वहां से देख लो, वहां आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो यहां पर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एक छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको केवल सरल करना, अगर हल करना दिया जाता है तो आप यहां तक करिए। अगर आपको बोला जाता है कि उत्तर की जांच भी करके दिखाइए तो यहां पर उत्तर की जांच यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया, तो भाई यहां तक करने के बाद ये जो चीज है वो आप रफ में करके देख लो। अगर मेरा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया तो समझ लीजिए कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े, अब आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अब हमारे क्वेश्चन के जो टाइप्स है ना वो बदलते जाएंगे, मतलब रिवीजन है तो रिवीजन में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन को छांटकर मैंने आपके सामने लिया है। अगर आपको इसको कंप्लीट देखना है तो चैप्टर्स देखिए, है ना। हर चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन रिवीजन में आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, थोड़े हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यहां पे लिखा है x प्लस एक्स बटा 4 बराबर 20, ये आपके सामने समीकरण लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, यहां पर मैं 1 ले लूंगा और एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है ना। 4 का जब एक के पाले में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में, और 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। 4 का भाग 4 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, बराबर 20, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 का गुणा यहां पे कर दीजिए ताकि 4x प्लस x आ जाए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज देंगे। देखिए ये भी x का है, ये भी x का है, ये दोनों चर वाले हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 4 और 1 5 बटा 4 बराबर 20, ठीक है ना। अब आपको अगर रूल्स रेगुलेशन पता है तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो है गुणा में है तो ये तो हो जाएगा भाग में, और ये भाग में है तो ये हो जाएगा गुणा में। आई मेरी बात समझ में? क्या करते हैं, ये जो 4 है ये 4 भाग में है तो बराबर के उधर जाके गुणा में हो गया, और यहां पे 5 जो है वो गुणा में, बराबर के उधर जाके भाग में हो गया। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है ना, ये हो गया। अब 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, तो x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है ना। अब आप इसमें भी अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। उत्तर की जांच कैसे कर सकते हो भाई, जैसे 16 आया है तो हो जाएगा 16 प्लस 16 बटा 4 बराबर 20, तो 4 चौको 16, तो 16 और 4 20, तो आ जाएगा 20 बराबर 20। तो ये आ गया, हमारा उत्तर की जांच हो गई। तो ये जो है ये रफ वर्क है, ये क्या है, ये रफ वर्क है। अगर आपको बोला जाता है हल कीजिए साथ में उत्तर की जांच भी कीजिए तो आप यहां पर उत्तर की जांच भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल ये देखना है कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है तो आप लोग उत्तर की जांच एक रफ काम में भी देख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। हमारा x का मान आ गया 16, जो कि हमें क्वेश्चन में देखा था किस तरह से सॉल्व हुआ। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहां पर पूरा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं सॉल्व करने के। सबसे पहले ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x 3
x माइनस 3 बराबर 15। तो आप एक काम करिए, 3 को नीचे भेज दीजिए, तो x माइनस 3 और ये 15/3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये गुणा में था, ये पूरे के गुणा में था, तो ये नीचे आके भाग में हो गया। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x माइनस 3 बराबर 5 हो गया। ठीक है ना, अब देखो माइनस का 3 यहां पे माइनस में है, बराबर के उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 3, तो x बराबर कितना हो गया, 8। ये तो एक ये उत्तर हो गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ये दिया है x माइनस 3 बराबर 15, इसमें क्या करिए, 3 का गुणा अंदर कर दीजिए, तो 3x, 3 × 9 बराबर 15। ठीक है ना, यहां पर क्या करा, 3 का गुणा यहां किया, 3 का गुणा यहां किया, और 15 ऐसा कैसा है। अब माइनस का 9 उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 + 9, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना हो गया, 24। तो x बराबर कितना हो गया, 24/3, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो x का मान भी कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोनों तरीके से हमने करके देखा, x का मान यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। दोनों मेथड में से आपको कोई भी एक मेथड यूज करना है, आप कर लीजिए, दोनों तरफ से आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। ठीक है ना, आप इसमें भी उत्तर की जांच करके देख सकते हैं, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा उत्तर क्या आया है। तो यहां पर ये हमारा उत्तर होता है खत्म। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमने अपने पैटर्न के अंदर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहां पर ये क्वेश्चन है, अब आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा कि भाई अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। देख क्वेश्चन लिखते हैं, 2.4 बराबर x/2.5 - 1। देखिए हम एक इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज जो ध्यान रखेंगे, ये x बटा में 2.5 है और ये माइनस का 1 है। तो यहां बहुत से लोग क्या करेंगे, 2.5 को उधर भेज देंगे और माइनस का 1 ऐसा कैसा लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। 2.5 जब भी इधर आ सकता है जब यहां से हम 2.1 मतलब जब एलसीएम होगा 2.5 का। मेरी बात ध्यान से समझना, 2.5 हम इधर लिखेंगे, फिर 2.5 पूरे के होल में उसमें आ जाएगा एलसीएम में, फिर 2.5 को उधर लेकर आएंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इसका एक शॉर्ट तरीका ऐसा ढूंढ लूं कि इसको सॉल्व ऐसा करूं कि ये 2.4 है, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहां पे x/2.5। अब देखिए आपने x/2.5 अब बिल्कुल अपने आप से फ्री हो गया, क्योंकि -1 को इधर लाके मैं +1 के हो गया। ठीक है ना, अब मैं यहां पर इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहां पे 3.4 हो जाएगा, बराबर x में ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए यहां पर मैं इसका गुणा यहां करूंगा, तो यहां हो जाएगा x बराबर 3.4 गुणा में 2.5, ये ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल एक काम करना है कि यहां पर हमें पॉइंट को अभी नहीं देखना है, अभी सीधे सीधे गुणा करना है। तो यहां पर दिख रहा है 34 और 25, 34 और 25, तो यहां पर हम गुणा करेंगे, तो यहां हो जाएगा, देखिए 5 चौको 20 की 0 हासिल का 2, 5 तिया 15, 16 17, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, 9 8 और 7, 9 10 11 12 13 14 15, तो यहां हो जाएगा 15 की 5 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया 850 x बराबर। अब देखो पॉइंट कितने के बाद था, 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो x बराबर 8.5, ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहां हमारा आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि सर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपको इसका भी उत्तर जांच करके दिखाऊंगा कि हमारा उत्तर सही आया है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लिखा था 2.4, यहां पे x की जगह रख दीजिए 8.5, यहां पे 2.5 -1, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, है ना। ध्यान रखना अगर एक के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट ऊपर और नीचे हो तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां कितना हो जाएगा 85 और 24 25, है ना। तो देखिए यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पर भी कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, जब मैं -25 का गुणा -1 के साथ करूंगा तो इधर 25 और सबके नीचे 25 आ जाएगा। अब मैं 85 में से 25 को माइनस करूंगा तो देखिए ये है 85 और ये है 25, 0 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, तो यहां पर कितना बचा, 60/25, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25। अब ये कैसे कैंसिल होता है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देते हैं 5 से भाग 12 को, तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 चौको 20, तो कितना हो गया 2.4। तो इसको सॉल्व करने पे ये भी कितना आ गया 2.4। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हम अपने जो सही रास्ते पे हैं कि हमारा दोनों पक्ष के आ गए, बराबर आ गए। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके इसलिए बताता हूं ताकि हम आंसर के लिए बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हां हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है हमारा क्वेश्चन का अगला पैटर्न, x + 11/4 बराबर 13। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या करें, आप 2 का गुणा यहां कर दीजिए, 2 का गुणा यहां कर दीजिए, हाँ, और उसके बाद है ना आप उसको x की वैल्यू, x के मतलब x की वैल्यू को उधर रखकर जो अचर है चर है उसको अलग अलग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका आप अगर 2 को नीचे ले जाते हैं तो आपके पास फिर सॉल्व करने के लिए एक सीधी सीधी चीज बचती है। कैसे, यहां हो जाएगा x + 11/4 बराबर 13/2, ये हो गया, मतलब 2 को नीचे लेकर आ गए तो x 11/4 और 13/2। अब क्या करेंगे, x को ये रखकर ये 13/2 - 11/4, ये हो गया आपके सामने। क्या करा, -11 + 11/4 है, उसको उधर भेज दिया तो -11/4 हो गया। अब यहां पर आती है एलसीएम लेने की बारी। ध्यान रखिए कभी भी 4 और 2 दोनों एक के पहाड़े में आते हैं, मतलब 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 भी किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। तो जो बड़ा होता है वो एलसीएम वहीं आ जाता है, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है ना। उसके बाद 4 के पहाड़े में 4, 4 एकम 4 और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्या, माइनस, कैसे करेंगे, 26 में से 11 गए तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 15/4 मेरा आंसर आ गया, है ना। अब आप बोलोगे सर चलिए ठीक है, ये तो मान लिया हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि भाई अब इसको इसमें रख के मैं अपने उत्तर की जांच कैसे करूंगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको भी रख के दिखाते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछे कि हल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए, तो आपको उत्तर की भी जांच करना है, लेकिन मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं कि उत्तर की जांच कैसे करना है। चलिए यहां रखते हैं 2, यहां रखना है 15/4 + 11/4, आपका आंसर 13 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहां से 4 और 4 को कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, 15 + 11 बराबर 13, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, ये हो गया। अब 15 और 11 को मैं करूंगा तो 5 और 1 6 और 1 और 1 2 और ये 26/13, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 13 बराबर 13 आ गया। इसका मतलब यह है कि 15/4 मेरा उत्तर सही है, ठीक है ना। तो यहां पर यह हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक पैटर्न और है, 2 का गुणा अंदर कर दो, 2 का गुणा अंदर कर दो, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 11/2 और यहां पर जब हम इसको उधर भेज दूंगा तो उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा और उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा करना हो। वैसे ये पैटर्न बहुत अच्छा भी है और इजी भी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अब आपको उसको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। यहां पर लिखा है x/3 + -14/3 बराबर 3/7, ये मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को तो ओपन कर देता हूं, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x/3
प्लस माइनस माइनस 14/3 बराबर 3/7। देखिए यहां पर मैं एक चीज समझ में आ रही है मुझे, और मैं क्यों ना क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि भाई देखो यहां पर भी एलसीएम में 3 है, यहां पर भी एलसीएम में 3 है, तो मैं क्या करूं जिससे मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। देखिए कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो उससे क्या होगा, जो 3 है वो आ जाएगा और यहां पे x माइनस 14 हो जाएगा और यहां पे 3/7 रहेगा, ठीक है ना। अब आप जब उसको उधर भेज दोगे तो 3 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी समस्या को यहीं दूर कर लो, x/3 को यहीं रहने दो, और ये 3/7 है, ये प्लस का हो जाएगा 14/3, ये हो गया, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, x/3 तो अभी आप रहने ही दो, उसके बाद 7 या 21 आ जाएगा एलसीएम, 7 और 3 का हो गया एलसीएम, 3 या 9 और 14 सत्ते 98, ये हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में या गुणा में आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग वो वाला तरीका भी अपना सकते हो, या मैं आपको वो वाले तरीके से भी बता देता हूं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर ले, तो चलिए इसको सॉल्व कर ले। तो यहां पर हो गया x/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107, तो हो जाएगा 107/21, ठीक है ना। अभी 3 मेरा इंतजार कर रहा है, 3 को आप उधर ले जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 107/21 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर हो जाएगा 107/7। ये भी एक मेथड है सॉल्व करने की, आप इसको अच्छे से देख लो, है ना। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, अभी मैं आपको एक और इसको एक यहीं से ही, इस क्वेश्चन को यहीं से ही दूसरे मेथड से करने का एक तरीका बताता हूं। पहले आप ये देख लीजिए, आपको ये अच्छे से समझ में आया, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई क्वेश्चन को कर दे के कौन कौन से तरीके, में हर तरीका बता रहा हूं आपको जो तरीका लगे आप यूज करो। बताऊं जैसे कि क्या करा, मैंने आपको एक शर्ट दे दिया पहनने के लिए, अब आपको उसको पहनना है, अब आप कैसे पहनो उसको, बट आपको वो शर्ट पहनना है, ठीक है ना। तो वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि बेटा ये बाहें डाल के ये शर्ट पहनो, या ये बाहें डाल के ये शर्ट पहनो, शर्ट तो पहना में आ जाएगा ना। बात वैसे ही है कि भाई मैं क्वेश्चन को करने के तरीके बता रहा हूं, आपको जो तरीका लगे आप वो तरीका यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन को हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां से भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था। आप यहां पे ये 3 आ जाएगा और यहां हो जाएगा x माइनस 14 और ये बचाएगा 3/7, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 को उधर भेज दीजिए, तो x माइनस 14 और ये हो जाएगा 3/7 गुणा 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 और ये हो जाएगा 9/7। अब क्या करेंगे, तो x 9/7 प्लस 14, कहानी वहीं के वहीं घूम के वापस आ जाएगी इसमें, तो हो जाएगा x बराबर 9 प्लस 14 सत्ते 98/7, तो हो जाएगा 107/7, ये आ गया। अब जो लगे आप पीछे जाकर वो वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं और आप ये वाला क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है, आपको जो करना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेरा अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अब थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है काय में, अब ये हो गया है हमारे सवालों में, मतलब कथन दिया हुआ है, कथन से मैं समीकरण बनाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया अभी तो मुझे नहीं पता, हम हल करते हैं, हम लिखेंगे माना पहली संख्या क्या है, x है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 अधिक है, तो ये हो जाएगी x प्लस 5, है ना। पहली संख्या क्या है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो एक संख्या x, तो दूसरी संख्या उससे 5 अधिक हो गई,
सीधी सी बात है। प्रश्न अनुसार क्या हो गया? प्रश्न अनुसार का मतलब ये होता है जो प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग है वो 15 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 15। इन दोनों संख्याओं को मैंने प्लस कर दिया है ना, x और x हो गया 2x प्लस 5 बराबर 15। ठीक है, ये 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5, तो 2x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 2, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना हो गया 5 आ गया। x बराबर कितना हो गया 5 आ गया, तो यहां लिखेंगे हम x बराबर 5। चलिए अब हम क्या लिखेंगे भाई, x बराबर 5 आ गया है, तो अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या, पहली संख्या जो है वो क्या है, तो पहली संख्या है हमारी पहली संख्या हो गई 5 और दूसरी संख्या हो गई कितनी, x प्लस 5, मतलब 5 प्लस 5 बराबर 10 है ना। तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 10। देखिए पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 10, तो 10 और 5 15, वही मेरा आंसर आ गया। तो यहां पर हम लोग जो कथन लिखा हुआ है उस कथन को देखकर हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं और उसको सरल रेखीय समीकरण बनाकर हम उसमें x का मान बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमारे इबारत के क्वेश्चन जिसको है कहते हैं वो बचे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए। क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है ना भाई, आयत जो होता है वो उसकी लंबाई और जो चौड़ाई जो दी है उसके अनुपात में दी है, और इसकी परिमिति जो दी है वो 30 मीटर हो, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की जो लंबाई होती है ये आयत की कहलाती है लंबाई और ये आयत की कहलाती है चौड़ाई। तो ये जो सामने वाली भुजा है वही ये भुजा कहलाएगी, मतलब ये अगर ये 3x माना तो ये भी 3x हो जाएगी, और ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर x का मान निकाल लूं तो आयत को परिमिति मतलब परिमाप तो मुझे दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का प्लस है ना, चारों भुजाओं का प्लस क्या होता है वो परिमाप होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x है ना। तो परिमाप का एक फॉर्मूला बना दिया है। क्या बना दिया है, देखिए यहां पे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको लिख लो 2 बार 3, और यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसको 2 बार 2x लिख लो। अब यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x। तो ये आयत का परिमाप होता है जिसको परिमिति भी कहते हैं, तो उसको परिमाप को ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं लिखूंगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर क्या लिख देते हैं, पहले हम लोग मानते हैं, माना देखिए कभी भी आपको अनुपात में दिया हो 3:2 तो वो हमेशा 3x और 2x को में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई व चौड़ाई, माना आयत की लंबाई व चौड़ाई 3x व 2x है। माना आयत की लंबाई व चौड़ाई 3x व 2x, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम निकालते हैं आयत का परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, चलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए आयत का परिमाप कितना दिया था 30, यहां मैंने लिख लिया 30, 2 लंबाई कितनी दी हुई है 3x प्लस 2x, ये हो गया 3x प्लस 2x। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं 2 को नीचे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 30/2, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, ये हो गया 5x। ठीक है ना, अब 2 से 30 का भाग दे देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया। ठीक है ना, अब क्या हो गया ये 15 बराबर 5x, 5 को नीचे ले आते हैं
तो ये कितना हो जाएगा 15/5 बराबर x। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, x का मान कितना हो गया 3 आ गया, 3 मीटर है ना, 3 मीटर। चलिए यहां पे x का मान निकल गया। अब निकालते हैं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मानी थी? आयत की लंबाई मानी थी हमने 3x। तो x का मान तो निकल ही गया है हमारे सामने, तो 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है 2x, मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 2 तिया 6 मीटर। ये हो गया आयत की लंबाई और चौड़ाई, आ गई 9 और 6 यहां पर आ गई। अब आप कहोगे सर अब इसके उत्तर की जांच करके दिखाइए, तो हम हर तरह से रेडी हैं। पहले आप एक बार देख लो, हम इसके उत्तर की जांच भी आपको करके दिखा देते हैं। तो आप लोग एक बार देख लिया अच्छे से, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना, या आप मेरे वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर की जांच कैसे करना है, क्योंकि हम एग्जाम में इधर उधर तो देख नहीं सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने डॉक्टर खुद ही बनेंगे। चलिए ये हो गया 30 बराबर 2, यहां पे लिखिए 9 + 6, ठीक है ना, कितना हो गया 9 और 6, क्योंकि यहां पर 3x क्या था 9 और यहां पे 2x क्या था 6। 9 और 6 कितना होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो जाएगा 30 बराबर 2 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, तो 30 बराबर 30। ये हो गया उत्तर की जांच भी। तो याद आपने देखा कि यहां पर मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, और क्वेश्चन के हर एंगल से कैसे पकड़ते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो यहां पर हमारा जो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। क्या करना है, वैसे सबके पास होता है, थोड़ा सा यूज करने की जरूरत होता है, ठीक है ना। तो चलिए, बंटी के पास 2 रुपए के और सोनू के पास 5 रुपए के कुल सिक्के हैं। मतलब ये नहीं पता कितने हैं, पर 2 रुपए के भी सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने से 2 कम है, ठीक है ना, और उनके पास सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 है। अगर मैं 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के को अगर मैं टोटल करूं तो उनका जो टोटल आ रहा है वो 51 रुपए आ रहा है। तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं? तो चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को मुझे कहां से पकड़ना है और कहां से एक्स लाना है। तो देखिए यहां से देखिएगा कि यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या के तिगुने से कम है, देखिए बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने से कम है, तो बंटी के पास सिक्के ज्यादा है सोनू के पास कम है। तो हम लिखेंगे हल माना सोनू के पास x सिक्के हैं, ठीक है ना। अब x सिक्के किसके पास है? सोनू के पास है, ठीक है। तो बंटी के पास कितने हो जाएंगे? बंटी के पास सिक्के, बंटी के पास सिक्के कितने हो जाएंगे? तिगुने से 2 कम किसके पास हो जाएंगे? बंटी के पास। तो सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितनी है? सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स, मतलब कितनी हो जाएगी? 5x। और बंटी के पास सिक्कों की संख्या, बंटी के पास सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? बंटी के पास, सोनू के पास तो 5 है, बंटी के पास हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 3x - 2 ये हो गई। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो इन दोनों के सिक्कों को अगर मैं जोड़ूं, मतलब 5x
प्लस 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 51 रुपए दोनों के पास है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप इनको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 5x प्लस 6x, 2 दूनी 4 बराबर 51, ठीक है ना। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, ये 11x माइनस 4 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 51 प्लस 4, तो 11x बराबर हो जाएगा 55, तो x बराबर हो जाएगा 55/11, तो 11 पंजे 55, 5 हो गया, है ना। अब निकालेंगे बंटी के पास कुल रुपए, है ना, मतलब कितने हो जाएंगे हमें क्या निकालना है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं, तो भाई हमने कितनी मानी थी, सोनू के पास कितनी हो जाएगी, 5 रुपए के 5 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 25 रुपए हो जाएंगे। और यहां पर अगर हम बंटी की बात करें तो 5 या 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 13, ठीक है ना। तो यहां पर हम राशियां निकाल लेंगे, बंटी के पास, सोनू के पास निकाल लेते हैं। सोनू के पास राशि, तो 5 × 5, 5 रुपए के 5 सिक्के, तो 25 रुपए, ठीक है। और बंटी के पास राशि 2 रुपए के उसके पास सिक्के थे, पर वो कितने थे, है ना, 2 रुपए के थे, तो यहां पर कितने थे, 3 गुने से 2 कम, तो 3 × 5 - 2, तो हो जाएगा 5 या 15 - 2, तो हो जाएगा 13, तो 26 रुपए, है ना। 26 और 25 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 51 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके पास 2 रुपए के, मतलब 2 रुपए के सिक्के थे जो 26 रुपए थे, और जो सोनू के पास थे वो 5 रुपए के, मतलब 5 सिक्के थे, मतलब 25 रुपए थे। तो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 26 और 25 को, तो हमारे क्या हो जाएंगे 51 रुपए हमारा आ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल खत्म होता है। और उसके पास यहां पर हमने जो क्वेश्चन के अंदर जो चीजें देखी वो भी बहुत अच्छी थी, और दोनों की राशियां बहुत अच्छे से निकल के आ गई। पूरा बोर्ड भरा गया है, आप लोग देख लो, और यहां पर आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है यदि संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, कि यदि किसी संख्या के आधे में, अब आधे का मतलब क्या होगा, आधा क्या होता है 1/2, तो आधे में अगर 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर क्या करेंगे। देखिए यहां पे दिया है, अब इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं माना वह संख्या x है। अब क्या बोला है, संख्या के आधे में, तो ये संख्या है और इसके आधे में 1/4 को घटाऊंगा तो 1/8 प्राप्त होता है। यही मुझे क्वेश्चन दिया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करके लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा x/2 - 1/4 बराबर 1/8, ये हो गया, है ना। देखिए यदि किसी संख्या के आधे में 1/4 को घटाते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये माइनस का 1/4 है, आप उसको उधर भेज दो, तो ये 1/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4, ये हो गया। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है ना। तो क्यों ना मैं अब एलसीएम में डायरेक्ट यही कर लूं, x/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 आ जाएगा, 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 का 4 में भाग देंगे, मतलब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, मतलब 2 बार में, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, x/2 बराबर 3/8। तो x को ये भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। ये 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है,
2 एकम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर हो गया 3/4। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्या 3/4 है। अतः वह संख्या 3/4 है। चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। मैं जैसा कि आप लोगों को बार बार बताता हूं, उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच करना। उत्तर की जांच आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहां पर x माना था, तो आप यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर आप लोग x की जगह रख दो 3/4 गुणा 1/2 माइनस का 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 माइनस 1/4। यहां पे 8 ही आ जाएगा एलसीएम में। 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 का 4 में मतलब 4 का 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 एकम 2, तो 1/8 और 1/8 मेरा दोनों आंसर आ गए। तो यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, तरीके भी समझा देता हूं, ताकि हम लोग उत्तर की जांच आसानी से कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या हो, 5 मीटर का हो, और परिमिति 110 हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर अंतर आ गया है ना। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। अब यहां पे क्या है, लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, परिमिति हम लोगों ने देख ही ली थी, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हल। हम लिखेंगे माना, सबसे पहले यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो देखो लंबाई और चौड़ाई आप यहां पे कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई x है, ठीक है। तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी हमारी, तथा आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए है ना, लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 है, तो ये अंतर 5 हो गया, ठीक है ना। अब क्या है भाई, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, देखिए यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है तो अंतर 5 निकल गया है ना। यहां पे कोई भी संख्या निकलेगी, 5 को घटाऊंगा तो वही 5 अंतर ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं आयत का परिमाप। तो भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो परिमाप कितना है 110, 2 लंबाई कितनी है x प्लस x माइनस 5, ये हो गया है ना। है आसान। आप क्या करेंगे, यहां पर 2 को नीचे ले आइए तो 110/2, और यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 5, क्योंकि x और x प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गए, और यहां पर -5 ऐसा का ऐसा है। अब आप 110 से 2 को आराम से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, चलिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 बार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 55, ठीक है ना। अब यहां पे हो जाएगा 55, 2x माइनस 5, -5 जब इधर आएगा तो कितने का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 बराबर 2x, तो ये हो जाएगा 60/2 बराबर x। 55 और 5 हो जाएगा 60, 2 गुणा में था, नीचे आके भाग में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम निकालेंगे आयत की लंबाई और चौड़ाई। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 30 मीटर। अतः आयत की लंबाई कितनी थी, x थी, तो ये हो गई 30, और चौड़ाई में बोला था 5 का अंतर है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी,
30 माइनस 5 तो हो जाएगा 25 मीटर। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, दोनों निकल के आ गई। बहुत आसानी से निकाल लिया लंबाई और चौड़ाई। यहां पर आप चाहें तो यहां पर आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। जी हां, उत्तर की जांच भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आप लिख दीजिए 30 और यहां पे लिख दीजिए 25। 30 और 25 कितना होता है, 30 और 25 हो जाएगा आपका 55 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 110 के बराबर। तो ये हो जाएगा 110 बराबर 110। ठीक है ना, उत्तर की जांच भी कर ली हमने, ये भी देख लिया कि भाई कैसे करते हैं और कैसे हम लोग उत्तर की जांच भी करते हैं। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 2 विभिन्न मूल वाली 5 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है। यदि एक सस्ती कलम और यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो महंगी कलम में कितनी खरीदी गई। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। 2 कलमों के बारे में बात हो रही है ना, एक सस्ती कलम की और एक महंगी कलम की, और वो दोनों खरीदी कितने में गई, दोनों कलमें हैं 35 कलमों का कुल मूल्य। जो 35 कलमें खरीदी गई उनका कुल मूल्य है 60 रुपए। यदि एक सस्ती कलम और महंगी कलम, तो सस्ती कलम का मूल्य दिया है 1.5 रुपए और महंगी कलम का मूल्य दिया है 2 रुपए, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। सीधे सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इनको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हल, और हल में हम लोग लिखेंगे माना हल में लिखेंगे माना महंगी कलमें खरीदी गई, माना महंगी कलमें खरीदी गई, माना महंगी कलमें खरीदी गई कितनी, x, है ना। अब ये x तो आ गई, महंगी कलमें खरीद ली। अब लिखेंगे तथा सस्ती कलमें खरीदी गई, तथा सस्ती कलमें खरीदी गई। तो देखिए कुल कितनी कलमें थी, 35। तो 35 में से अगर मैं महंगी कलम को माइनस कर दूंगा, 35 में से अगर मैं महंगी कलम को माइनस कर दूंगा, तो समझ जाइएगा कि वो सस्ती कलमें निकल जाएंगी। इतना काम तो हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहां पर एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.50 रुपए, है ना। और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, चलिए हम लिखेंगे एक सस्ती कलम का मूल्य या एक महंगी कलम का मूल्य, महंगी कलम का मूल्य, है ना। देखिए एक सस्ती कलम का मूल्य और एक महंगी कलम का मूल्य। तो यहां पर जो सस्ती कलम है ना, वो कितनी है, सस्ती कलम, एक महंगी कलम है, एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपए। तो यहां पे हो जाएगा 2x, ठीक है। और एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य वो कितना है, 1.5 रुपए। तो 1.50 इंटू में जो भी माइनस होगा वो सस्ती कलम निकल जाएगी। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो ये 2x सस्ती कलम महंगी कलम दोनों लिख लेते हैं, और कितने की खरीदी गई, 60 रुपए की। चलिए अब करते हैं यहां पर इनको सॉल्व। तो हो जाएगा 2x, 15 का जब 35 में गुणा करेंगे, है ना, तो 15 का जब 35 में गुणा करेंगे, तो आप लोग एक काम करिए, आप इसको साइड में कर लीजिए। तो यहां है 35 और यहां है 15, तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 तिया 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, और कितने के बाद 0, एक के बाद 0 है, तो 52.5 हो जाएगा। चलिए 52.5
माइनस 1.5x मतलब 1.5x और यहां हो जाएगा 60। चलिए इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये भी x है और ये भी x है, इनको तो रखेंगे साथ में और 52.5 है इसको 60 के पास भेज देंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 1.5x और यहां लिख देंगे 60 माइनस 52.5। ये हो गया है ना। देखिए 2 बड़ा है 1.5 से, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं 2.0 और यहां लिखेंगे 1.5। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहां था 1 तो यहां पे 0 हो गया, तो यहां गया 0.5x और यहां पर था 60 तो 60.0 और यहां आ जाएगा 5.25 तो ये जाएगा 5 8 नहीं 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहां हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 बचा और यहां हो गया 5 तो 5 बचा, ये कितना हो गया 7.5। ये हो गया ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब x को वहीं रख के 0.5 को उधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा x बराबर 7.5 और यहां पे भी हो जाएगा 0.5। देखिए यहां पर आपको एक बात बता दूं कि जब भी दशमलव के बाद मतलब एक संख्या के बाद दशमलव नीचे भी है और ऊपर भी है तो यहां पे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है। मेरे पास क्या बचेगा 75/5, ठीक है ना। अब आप इसको 75 से भाग दे दीजिए, है ना। कैसे, चलिए तो यहां हो जाएगा 75 और यहां पे 5 तो 5 एकम 5 15 तो यहां पे कितना आ गया 15 रुपए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां लिखेंगे एक महंगी कलम का जो यहां पे आ जाएगा 15 महंगी कलमें खरीदी गई, है ना। मतलब महंगी कलमें खरीदी गई 15 और जो सस्ती कलमें खरीदी गई तो 35 में से 15 को माइनस कर देंगे तो सस्ती कलम निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी कलमें खरीदी गई महंगी कलमें खरीदी गई कितनी हैं 15 और सस्ती के लिए क्या करेंगे 35 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो यहां पर कुल कलमें हो गई 35 और जिनका मूल्य था 60 रुपए। तो भाई महंगी कलमें खरीदी, हमने क्या पूछा था, तो कुल कितनी कलमें खरीदी गई, तो भाई महंगी कलमें खरीदी गई 15 और सस्ती कलमें खरीदी गई 20। तो यहां पर दोनों के आंसर आ गए और दोनों के आंसर हमने निकाल लिए। और हमको यहां पर अगर चेक करना हो तो 20 और 15 कितना होता है, 20 और 15 होता है 35। तो कुल टोटल कितनी कलमें खरीदी गई 35। तो हमारा यहां पर आंसर भी लगभग सही आ गया है। तो यहां पर हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पूरा बोर्ड भरा जाता है आप लोगों के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिल्लू के पास 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के कुल सिक्के 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो इसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। देखिए मुझे पता करना है कि किसके पास कितने कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। जैसे 1 रुपए के 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, है ना। तो यहां पर कुल 160 सिक्के हैं। अब 160 है पर वो कितने कितने सिक्के हैं ये मुझे निकालना है, जिनका कुल मूल्य अगर मैं उनको टोटल करूं, उन पैसों को टोटल करूं तो 300 रुपए आ रहा है। तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब 5 रुपए के सिक्के कम है और 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के की संख्या के तिगुने से, है ना, तिगुने हैं, संख्या के तिगुने हैं। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, 5 रुपए की संख्या कम है तो जो कम है उनको मान लेते हैं x। तो चलिए हम करते हैं माना 5 रुपए के सिक्के, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या
कितनी है, x है। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, तब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या दिया हुआ है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो कितना हो जाएगा, ये तिगुनी हो गई। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब एक बात आती है, अब देखिए यहां पर 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की बात हो रही है। 5 रुपए की तो हो गई, 2 रुपए की हो गई, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो देखिए कितनी है, 160 में से मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों के टोटल, मतलब 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के टोटल के, तो कितना हो जाएगा ये 160 माइनस 4x, ये हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के जो हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर हम लोग जो संख्या है वो निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम उसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है ना, यहां पे लिखेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपए के सिक्कों की संख्या प्लस 5 रुपए के, बराबर टोटल कितना है, 300 रुपए। ₹300 है। तो चलिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मतलब 1 इंटू 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपए के कितने थे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या मतलब 3x और 5 रुपए की मतलब 5x बराबर 300, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7x हो जाएगा और 300 को यहीं रख देंगे और 160 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 160, तो 7x बराबर 300 में से 160 को माइनस करूंगा तो यहां कर लीजिए 300 और 160, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4 बचा और यहां पर हो गया 2 140। तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया 20। x का मान आ गया 20। तो चलिए अब हम निकालेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो आप 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां से निकाल लीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां से निकाल लीजिए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां से निकाल लीजिए। मतलब हम कहेंगे भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 60 सिक्के है ना, और 1 रुपए के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 80 और यहां पे भी 80 आ जाएगा है ना। 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं और 1 रुपए के 80 सिक्के हैं है ना। आप चाहें तो इनको प्लस भी कर लो, 8 और 6 14, 14 और 2 14 और 20 160। तो यहां पर सिक्कों की संख्या आ जाएगी, मतलब कुल सिक्के हो जाएंगे 160, जो कि हमारे, आप इनको जमा के लिखना कैसे, वो तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं भाई 5 रुपए के सिक्के 20 हैं, 2 रुपए के सिक्के 60 है और 1 रुपए के सिक्के 80 हैं। तो यहां पर ये पूरे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और हमारा क्वेश्चन भी यहां पर पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए 11 के 3 लगातार गुणज का मतलब क्या होता है, जो 11 के पहाड़े में आते हैं है ना, 11 के पहाड़े में आते हैं। तो भाई 11 के पहाड़े में हो सकते हैं ऐसे 11 22 33 है ना, 44
55, 66, 77, 88, 99, ये सभी क्या होते हैं? 11 के गुणज होते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे माना 11 का पहला गुणज, हल हल माना पहला गुणज x तथा दूसरा गुणज x प्लस 11 तथा तीसरा गुणज x प्लस 22। ये हो गए। अब प्रश्न अनुसार योग क्या बोला है? प्रश्न अनुसार बोला है, तो प्रश्न अनुसार का मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 11 और x प्लस 22 कितना आ रहा है? 231। ये आ गया, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 3x और 11 और ये कितना हो जाएगा? 33 बराबर 231, ठीक है ना। देखिए यहां पे तीनों x थे तो 3x हो गया, 11 और 22 हो गया 33। अब 33 को मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 231 माइनस 33। अब 231 में से 33 को माइनस करिए तो 231 और 33, तो 11 में से 3 गया 8 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, यहां हो गया 2, 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 जाएंगे तो यहां पे अब जब 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, और यहां हो जाएगा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 198। अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 198/3। चलिए भाग दे दीजिए 198 से, तो बहुत आसान है। तो 198/3, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, फिर से 3 छंग 18, कितना आ गया? 66। तो भाई पहला गुणज निकल गया 66, है ना। लिखेंगे पहला गुणज, अतः 11 का ऐसा लिख लो, अतः पहला गुणज बराबर 66, दूसरा गुणज 66 प्लस 11 मतलब 77, तथा तीसरा गुणज जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 66 प्लस 22 बराबर 88। तो ये 11 के तीनों गुणज आ गए। कौन कौन से? 66, 77 और 88, ये 11 के तीनों गुणज आ गए। तो यहां हमारा क्वेश्चन जो होता है वो खत्म होता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपने देखा कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन जो है वो कैसे हमने लगातार तीनों गुणज जो निकाले, और उसके बाद जब आंसर आए तो हमारे तीनों गुणज आसानी से निकल के आ गए। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो खत्म हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको करने का तरीका क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र की तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं। एक बार विचार करो, सोचो इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा? रवि के पिता की वर्तमान आयु रवि की वर्तमान आयु से तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ध्यान रखिएगा, कभी भी पिता और पुत्र की बात आती है तो यहां पर हमेशा जो पिता है वो पुत्र से बड़ा होता है। तो मैंने हमेशा आपको क्वेश्चन में बताया कि जो छोटा होता है उसको हम क्या लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। और एने में हमें क्या बताना है? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे हल, और हल में लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x, ठीक है ना। तो पिता की, तब पिता की वर्तमान आयु, तब पिता की वर्तमान आयु
तो पिता की वर्तमान आयु, देखो पिता की वर्तमान आयु क्या कैसे निकालेंगे, तिगुने से 5 वर्ष अधिक, मतलब रवि की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना, रवि की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, मतलब 5 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे और 5 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे। तो हम लिखेंगे अतः प्रश्न अनुसार, अतः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पश्चात, यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात आयु का योग मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5, है ना। 5 वर्ष मतलब x प्लस 5 इसमें भी हुआ और x 5 प्लस 5 इसमें भी हुआ, और आयु का योग कितना था, 27, वो 47, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब सीधा सा काम हमारा है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो x वाली जो संख्या है, तो 3 और 4, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 5 5 10 5 15, कितना हो जाएगा 15 बराबर 47, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो 5 5 10 5 15 ये हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, यहां पे 4x तो आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, और यहां पे 47 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 47 में से 15 को घटाएंगे, तो चलिए घटा देते हैं। तो यहां पे 4x बराबर आ गया हमारे सामने, तो 47 और 15, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचा, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, कितना आ गया 32, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया 32 बटा 4, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो x बराबर हो गया 8 वर्ष। x बराबर कितना हो गया 8 वर्ष। तो हमने x को क्या माना था, रवि की वर्तमान आयु, तो हम लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु 8 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, पिता की वर्तमान आयु मतलब 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस 5, तो 8 दिया 24 प्लस 5, तो हो जाएगा 29 वर्ष, ठीक है ना। तो यहां पर हमने दोनों की आयु निकाल ली, कैसे हमने इनको प्लस किया, कैसे हम लोगों ने इनको मतलब आयु कैसे निकाली, किसकी वर्तमान आयु निकालना थी, दोनों की वर्तमान आयु को कैसे निकाला, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने क्लियर करी, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई। तो यहां पर ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र, इस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, भूल मत जाना, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे आने वाले क्वेश्चन, आगे आने जितने वाले हमारे जैसे रीजनिंग पढ़ोगे तो इसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और आगे बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हल कीजिए है, और यहां से हमारा जो 2 जहां से ज्यादा 3 जो है वो यहां से स्टार्ट होती है, और यहां पर 2.3 के अंदर हमें थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें इधर x के, इधर भी हमें x की वैल्यू दिख रही है, और इधर भी हमें x की वैल्यू दिख रही है। करेंगे क्या, यहां पर लिखा है 2x प्लस 3 बराबर x प्लस 8, ये दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, दोनों को ले जाएंगे, मतलब यहां पर x है तो ये वाले x को इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस x, और ये 8 है, ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। तो अब यहां पर हमारा x का मान आ गया 5। अब आप जैसे उत्तर की जांच करना चाहते हो तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो आप लोग रफ कॉपी में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच भी कीजिए, तब आपको वो उत्तर की जांच करके भी दिखाना पड़ेगी। तो चलिए यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 5 प्लस 3 और 5 गुणा 8, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 और 5 और 3 8 और 5 13,
तो ये हो जाएगा 13 बराबर 13। तो यहां पर हमारे दोनों जो है पक्ष बराबर हो गए। मैंने बोला था ना समीकरण, तो आपको दिख रहा है समीकरण, समीकरण का मतलब होता है बैलेंस करना, तो यह हमारा हो जाता है बैलेंस। ठीक है ना, हमारा बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया, तो यहां पर यह हमारा हो गया सॉल्व। और हमें जो क्वेश्चन दिया था यह भी बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए हैं। यहां से क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, अब यहां पे मैं क्या तरीका अपनाता हूं आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहां पर दिया है 5x माइनस 7/2 बराबर 14 माइनस 3/2x, है ना। यहां पर भी हमारा काम जो रहेगा वो ये रहेगा कि यहां पर x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो यहां पे 5x तो था, माइनस 3/2x में था, तो इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस का 3/2x हो जाएगा, और ये 14 है, माइनस का 7/2 है, तो प्लस का 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक हमारा काम बहुत इजी है, क्योंकि यहां तक हम लोग करते आए हैं और हमें इसके बारे में पता है ना। 5/2 माइनस का 3/2x था, माइनस का 7/2, उधर जाके प्लस का 7/2 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने की बात आएगी, सीधा सीधा एलसीएम लिया करो। 5 दूनी 10 प्लस 3x बराबर 2, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 5 में कर दिया, 5 दूनी 10 प्लस 3x बराबर 2। ऐसे ही 14 एकम 14, 14 दूनी 28 प्लस 7/2, 2 से 2 हो गया खत्म। ठीक है ना, 10 और 3 13x, और 28 और 7 29 30 31 32 33 34 35, कितना आ गया 35। तो x बराबर हो गया 35/13, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, जो कि हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले माइनस का 7/2 था, माइनस का था तो इसको 14 के पास भेज दिया, प्लस का हो गया। माइनस का 3/2 था, माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया 3/2। तो अब इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो ये आया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया। यहां पर हमने सॉल्व किया तो 10 और 3 13, और 28 और 7 35, 13 को नीचे ले गए तो 35/13 यहां पर मेरा आंसर आ गया, जो कि 11 का हल था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें हम लोग नए नए तरीके सीखेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हल ज्ञात कीजिए। हल कैसे करना है इसका भी हम तरीका देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6। देखिए चाहे तो आप यहां पर x की वैल्यू को इधर लाके -1 को भी इधर ले जा सकते हो, या आप पहले इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसा लगे। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आपके सामने। ये जो 3 है इसका एलसीएम हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 6x प्लस 1 प्लस 3/3, और ये हो जाएगा x माइनस 3/6। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा 6x, 3 और 1 4/3, x माइनस 3/6। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। आपके सामने अब जो सवाल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 6x प्लस 4/1 और x माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2, 6x प्लस 4 बराबर x माइनस 3, 1 का गुणा उधर करेंगे तो ये 1 x माइनस 3 ही रहेगा। अब हो जाएगा 6 दूनी 12x और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3। अब देखिए अब एक ही काम है, हम लोग x को x के पास ले जाते हैं और बिना x की संख्या को उसके पास ले जाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 12x माइनस x माइनस 3 माइनस 8। तो यहां पर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और 8 और 3 माइनस का 11। ठीक है ना, अब 11 को 11 के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि x के पास 11 गुणा में है, तो x बराबर माइनस 11/11 कैंसिल होके 1 आ गया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो यहां पर हमारा ये आंसर हो गया। चाहते तो आप +1 को उधर ले जाके माइनस हो जाता और इसको इधर ले आते तो ये माइनस हो जाता, इसको ऐसे भी सॉल्व
किया जा सकता था, तब भी आपका ये वाला आंसर आ जाएगा बिना किसी डाउट के। आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपका उत्तर -1 आ गया है। बिल्कुल, मतलब आपको क्या करेंगे, +1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और x -3/6 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया -1, और अगर नहीं आया तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें दिया है किसी आयत की आसन्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ा दी जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह दी हुई है कि जब भी हमें अनुपात दिया रहता है तो वहां हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात अनुपात 4x व 3x है। 4x व 3x है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, यदि प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब अब अगर यहां पर मैं इनकी भुजाओं को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो वो अनुपात हो जाता है 5:4। चूंकि यहां पर ये अनुपात में हो जाता तो मेरे को भुजाओं को भी काय में लिखना पड़ेगा, अनुपात में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहां पे प्रश्न अनुसार, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 4x और यहां पे लिखेंगे 3x, और क्या बोला है, यदि प्रत्येक को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सीधा तिर्यक गुणा कर देंगे। 4 का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा 4x + 5, और 5 का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5। ये हो गया, मतलब इस 4 का गुणा यहां पे हो गया, उस 3 का गुणा 5 के साथ हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 25। ये हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन किया, 4 का गुणा 4 में किया 16, 4 का गुणा 5 में किया 20, 5 का गुणा 3 में किया 15, और हो गया 5 25। अब क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16x - 15x, और ये हो जाएगा 25 - 20। तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 25 में से 20 जाएंगे तो 5 मीटर। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास क्या, आसन्न भुजाएं x जो मानी थी वो। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज की आसन्न भुजाएं, क्रमशः लिखेंगे अतः आयत की आसन्न भुजाएं। देखिए यहां पे 4x था तो x की वैल्यू कितनी आई, 5, तो 4 × 5 तो हो गई 20 मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद ये थी 3, तो ये 3x तो हो जाएगा 3 × 5 तो हो जाएगा 15 मीटर। तो ये आयत की दोनों भुजाएं मेरे पास आ गई 20 और 15, ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपका आंसर 5/4 आ जाता है तो आप बिल्कुल अपने आंसर से निश्चिंत हो जाइए कि हां मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने यहां से यहां तक अच्छे से देख लिया। मैं आपको ये उत्तर की जांच करना इसलिए बताता हूं क्योंकि कभी एग्जाम में आप लोग इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक बार अपने उत्तर को चेक तो कर लें, भाई हमें बिल्कुल श्योर हो जाए कि हमको बिल्कुल पक्का नंबर मिलने वाले हैं पूरे। तो देखिए क्या करेंगे, सीधा सा काम है, आप इसको यहां से बिल्कुल हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पे जो x का मान आया है, x का मान क्या आया है, 5 आया है, तो यह हो जाएगा 4 × 5 + 5, और यहां पे हो जाएगा 3 × 5 + 5।
आंसर मेरा 5/4 के बराबर आना चाहिए। तो 5 चौको 20, 5 और 5 तिया 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 और 15 और 5 20, तो हो जाएगा 5 25, 5 चौको 20, तो आ गया ना 5/4। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने वापस से x के मान को यहां रखा तो मेरा अनुपात 5/4 के बराबर हो रहा है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व करना दिखाते हैं, उसको उत्तर की जांच करना भी दिखाते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि हाँ भाई मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब यहां पर हम लोग प्रश्नावली के अंदर आ चुके हैं 2.3 के अंदर, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, हमें किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन डिफरेंट भी दिया हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए यहां पर लिखा हुआ है 7 - 6x बटा 9 बराबर 1/15। यहां पे 9x है, तो क्या लग रहा है, मतलब चाहूं तो मैं इसका त्रियक गुणा भी कर दूं, है ना, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूं। छोटा मतलब कैसे, अब आप देखते हैं 7 - 6x, ये हो जाएगा 9x/15, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब आप 5 को इधर ले जाइए, मतलब आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7 - 6x बराबर 3x और नीचे है 5। पहले क्या आपको 15 को इधर ले जाना पड़ता, 9 को इधर ले जाना पड़ता, फिर 15 का पारा 7 बार पढ़ना पड़ता, 15 का पारा 6 बार पढ़ना पड़ता। मैंने अब इधर 5 को लेके आ गया, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 - 6x और ये हो जाएगा 3x। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टाइप का लगने लगता है ना। अब क्या करेंगे, 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30 बराबर 3x, ठीक है ना। अब देखिए एक ही चारा है, ये x को x के पास भेज दो, तो हो जाएगा 35 बराबर 3x बराबर 30x। तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, 33x। अब 33 को नीचे ले आइए, तो 35/33 बराबर x। तो ये हो गया मेरा आंसर और ये मेरा हो गया उत्तर, x बराबर 35/33। यहां पर मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो ऐसे ही आप लोग अपने क्वेश्चन को छोटा करके सॉल्व करो, ताकि जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन को टफ बनाना भी हमारे ऊपर है, क्वेश्चन को इजी बनाना भी हमारे ही ऊपर आता है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन आया ना, ये बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आप लोग 2 फॉर्मूले, मतलब इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल कंठस्थ से याद कर ले कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों चीजें आप याद रखो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। यहां पर a की जगह x दिया है, b की जगह 4 दिया है। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। x प्लस 4 का अगर होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ये इसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 8x। ये तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8x। अब इसकी जगह x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x। ये हो गया। तो अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x बराबर 9। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस के निशान को अंदर ले जाएंगे। तो माइनस का निशान जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है
तो ये जब ब्रैकेट खोल के अंदर जाता है तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस, प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x बराबर 9। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, 16x है, और वहां पर क्या है, x नहीं, केवल 16 है ना, केवल 16 है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, जो 16 है वो 25 के साथ प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, बताइए। देखिए यहां पे माइनस का 25 है और यहां पर 16 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो हमारे साथ काय का आएगा, वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस का 25 बड़ा है। ठीक है ना। और देखिए यहां पे 8 और 10 हो जाएगा 18, माइनस 9 बराबर 9, तो 18x बराबर हो जाएगा 9, और माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो 18x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/18, कैंसिल होके 1 आ गया। तो यहां पर मेरा आंसर फाइनली कितना आया, 1 आ गया, जो कि हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो यहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका हमारे पास होता है, बट यहां होता है कि हमें जो फॉर्मूले जो मैंने लगाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस माइनस और प्लस में फर्क क्या होता है कि इन दोनों के बीच में प्लस है तो सब में प्लस आता है, और माइनस के फॉर्मूले में इधर प्लस आता है और इधर माइनस आता है। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर x + 4 है, तो यहां पे x की जगह a है और एक b की जगह पे 4 है। बस आप यहां पे रखते जाइए जो जो जहां रखा हुआ है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम माइनस के अंदर भी यही करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारी बुक के अंदर इस तरह के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी भी आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, पूरी मेथड देखना इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना। चलिए यहां पर दिया है 5x माइनस 4/6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 का एलसीएम हो जाएगा, तो 2 को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता है, 5x माइनस 4/6, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, 2 का गुणा इसके साथ होगा, -2, माइनस का 1 कुछ नहीं रहेगा इधर, और ये हो जाएगा 3x + 10, और नीचे सबके अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 5x माइनस 4/3, और यहां कितना बचेगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3x माइनस प्लस माइनस का 10। ठीक है ना। और नीचे कितना बचेगा 1। अब क्या करेंगे, इस 3 को यहां भेज देंगे अगली स्टेप में। ठीक है, तो जाएगा 5x माइनस 4/3, और यहां कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो 8 है वो बड़ा है प्लस का, माइनस का 3 छोटा है, पर 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 10 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है ना। देखिए 10 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। आप क्या करना है, आप केवल 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। तो यहां पे 5x है, -4, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ठीक है ना। अब हमारे पास एक काम है, माइनस माइनस को एक तरफ, और मतलब x वाली वैल्यू को एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू को एक तरफ। तो 5x माइनस का 15x माइनस का 24 प्लस का 4। ठीक है, देखिए यहां पे 5x था, प्लस का 15 है, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 24 है, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो गया। देखिए यहां पर 15 में से 5 गया तो माइनस का 10, और यहां पर 24 में से 4 गया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया 20/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 2। यहां पर मेरा x का मान आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, जो कि आप लोगों के सामने है। तो यहां पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने करी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से दिख भी रही हैं। तो यहां पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व
किस तरह से कैसे स्टेप्स का मैंने यूज किया है आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं चाहता तो इसको इधर ले आता और इसको इधर ही रहने देता, बट क्वेश्चन को बार बार इधर उधर ले जाने से कुछ नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको यहां पर क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे क्या है 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, इसका आ गया एलसीएम, ठीक है ना। 30 का 3 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है, मतलब यहां पर 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 10 बार में। तो यहां पे आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4y + 1, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15। तो यहां पे आ जाएगा +15 और यहां हो जाएगा 2y - 1 माइनस 30 के पहाड़े में 5, मतलब 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो यहां पे हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 3y - 7 और ये हो जाएगा 47/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 3 को हम उधर ले जाएंगे, है ना। अब देखिए यहां पर हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद आपको देखोगे गुणा में आपको 10 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब इसका गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 40y + 10, 15 दूनी 30y माइनस का 15 और 6 × 18y और 6 × 7 42 प्लस का, ठीक है ना। और 3 को 47 के पास में भेज दो, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या क्या करते हैं इसके अंदर। देखिए अब आपके सामने क्या है, यहां पे ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है। तो मैं एक काम करता हूं, y वाले पहले एक तरफ लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 40y + 30y - 18y 10 - 15 + 42 और जब इसको करेंगे तो 7 × 21 की एक हासिल का 2, 4 × 12 13 14। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 141। अब क्या करेंगे, देखिए यहां हो जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7 मतलब 70, 70 में से 18 को माइनस करूंगा। तो चलिए यहां पर 70 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 और ये 18। तो 10 में से 8 गया, 2 बचा और यहां था 6, 6 में से 1 गया तो आ गया कितना, 52। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 52, ये आ जाएगा 52। तो 52 हमारा प्लस का ही आएगा, तो ये आएगा 52y, 52y। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 42, मतलब 42 में से मैंने -5 कर दूंगा। तो 12 में से 5 गया, 7 बचा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 37, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या हुआ, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहां हो गया 3, 3 इधर क्या ऐसा गया, तो कितना आएगा प्लस का 37, प्लस का 37 बराबर 141। अब क्या करेंगे, ये 37 को उधर भेज दूंगा तो 52 बराबर हो जाएगा 141, 141 - 37। तो 141 में से 37 को माइनस करेंगे तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 और 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 104। तो ये कितना हो जाएगा 52y बराबर 104। तो यहां पर कितना हो जाएगा, y बराबर 104/52। अब क्या करेंगे, यहां पर 13 के पहाड़े से ये बिल्कुल आराम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में अगर मैं 8 बार में पढ़ता हूं तो 8 चौको 32, 8 या 24, 24 की 4 हासिल का 2, 8 कम 8 और 10, तो 13 अट्ठे 104 और 13 कम 13 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 8/4। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
कितना आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने एक एक चीजों का ध्यान दिया कि भाई प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, और उसके बाद सबसे मेन होता है पहाड़े। चलिए अगर यहां पे पहाड़ा भी आपका कमजोर पड़ता है तो आप लोग इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल करो। मतलब यह आपका क्या था, 104 और 52 था ना, 104 और 52, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। फिर कैंसिल होगा काय से, कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो ये ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा आप चाहें तो इजी है। पहाड़े याद कर लो तो इतना नहीं कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर पहाड़े याद नहीं हो तो फिर ज्यादा कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आपके सामने अलग ही इस क्वेश्चन की भूमिका समझ में आ गई होगी कि मुझे आगे क्या स्टेप उठाना है। देखिए मेरे को तो क्लियर समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। सबसे पहले ये 15, 2 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 6, 1 माइनस 3x बराबर 6। 1 माइनस 3x को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 15, 2 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 6, और ये हो जाएगा 6 और 1 माइनस 3x, ये हो गया। ठीक है, चलिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15x, 5x और 6 पंजे 30, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 6 और 6 तिया 18x। चलिए आगे समझ में क्या करा मैंने, 15 दूनी 30, 15x माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस 30 और 6 और माइनस का 18x। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आपको ये जो प्लस का 30 और माइनस का 30 तो हो गया खत्म, है ना। सेम नंबर होते हैं लेकिन वो प्लस माइनस के होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, है ना। चलिए अब ये 15 और 5 माइनस का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 20x, ये माइनस का 18 है, ये उधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 में से 20 को या 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 6/2। हमेशा ध्यान रखना कभी भी x y z a b c के साथ कभी माइनस नहीं होता है, ये अपना माइनस उधर दे देते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये हमारा x का मान आ गया जो कि बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। तो आप लोगों के सामने भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये वाला जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ना। और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इसका इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने ये 36 ही लिखा, तो 36 कहलाता है इकाई का अंक और ये कहलाता है दहाई का अंक। दहाई का अंक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 10 का गुणा होता है और 6 में 1 का गुणा होता है क्योंकि इकाई का अंक है ना। तो ये हो जाता है 30 प्लस 6 मिलकर क्या बन जाता है, 36 बन जाता है ना। तो ये इकाई और दहाई का अंक का मतलब ये होता है कि भाई दहाई का अंक है तो इसमें क्या हुआ है, जो 10 का गुणा हुआ है तो ये क्या 30, 30 प्लस 6 जो कि 36 हुआ है। तो कुछ ऐसा ही हमारे क्वेश्चन के अंदर है, इसके अंदर भी हमने लॉजिक को समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखा है, 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। मतलब यहां पर इकाई का अंक छोटा दिया है, दहाई का अंक बड़ा दिया है, तो हम लिखेंगे हल माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है, x है, तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा,
तब दहाई का अंक हो जाएगा, तिगुना है तो 3x। तब अब संख्या बनाएंगे तो संख्या, अब देखिए संख्या कैसे बनाते हैं। दहाई के अंक पे रखिए मतलब 10 इंटू 3x और इसकी जगह रखिए x, ठीक है, क्योंकि दहाई की जगह मैंने रखा ये और इकाई की जगह ये रखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस x, तो 30 और 1 कितना हो गया 31x। ये बन गया समीकरण 1, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर लिख लो, उधर जगह होना चाहिए थोड़ी सी अपने पास। तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई की जगह रखूंगा और इकाई की जगह ये है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस x, तो ये हो जाएगा 31x, समीकरण 1। अब क्या बोला है, यदि अंक बदल दिए जाएं, तो अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने का मतलब यह है कि जो दहाई इकाई है वो दहाई की जगह पे चला जाएगा और जो दहाई है वो इकाई की जगह पे चला जाएगा। मतलब 10 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x, तो हो जाएगा 13x, समीकरण 2, ठीक है ना। आया ना समझ में, है ना। अब यहां पर 31 बन रहा था क्योंकि दहाई के अंक पे यहां पे क्या था 30 था, यहां पे दहाई के अंक पे 10 था और यहां पे 3 इकाई के अंक पे हो गया तो 1 का गुणा हुआ तो 13 हो गया। तो अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार योग कितना है, मतलब 31x प्लस 13x, समीकरण 1 और 2 से लिख लो, समीकरण 1 व 2 से। तो 31x और 13x बराबर कितना है 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 31 और 13 को प्लस कर लिया है ना, तो 36। अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। यहां पे दिया हुआ है यदि अंक बदल दिए जाएं तो मूल संख्या मतलब ये थी, मूल संख्या ये थी, है ना। मूल संख्या प्राप्त संख्या से 36 कम है, तो मूल संख्या ये है और प्राप्त संख्या, तो मूल संख्या हमारी थी कितनी 31 और प्राप्त संख्या क्या है 13, उससे बोल रहे 36 कम है, ठीक है। तो क्या लिखा है, यदि अंक बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो मूल संख्या से 36 कम हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब है ना इसको इधर ले आएंगे, 36 को इधर ले आएंगे, तो 31x माइनस 13x बराबर 36। अब 31 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 31 और 13, तो 11 में से 3 गए, कितना बचा 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए तो 8 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा 18, तो ये बन जाएगा 18x 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर हो गया 2, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे, ये तो हो गया, तो इकाई का अंक यहां पे लिख लीजिए, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 6, दहाई का अंक 6। तो जो संख्या थी वो क्या आई थी 31 आई थी, या तो आप x का मान यहां रख दो चाहे आप यहां रख दो, तब संख्या क्या हो जाएगी 31 गुणा 2, तो 2 6, संख्या कितनी हो जाएगी 62। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया, और यहां पर हमारा जो रिवीजन था
वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है जो हमने बहुत स्वीट तरीके से सॉल्व कर लिया, और रिवीजन भी हम लोग आपको ऐसे ही कराएंगे, और इस तरह से हम लोग आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो करवाएंगे, ताकि आपका एक पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, चैप्टर भी हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग फिर जब एमसीक्यूज करोगे, एमसीक्यूज जानते हो ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और जिसको कहते हैं क्या, जैसे एक क्वेश्चन दिया उसके 4 उत्तर दिए, अब उसमें से एक सही है तो उसको कहते हैं हमारा बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज, या कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अभी वो भी आने वाले हैं। तो अभी देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने कितनी आसानी से हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने कंप्लीट किया, इसको वन शॉट रिवीजन भी कहते हैं। तो आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ। आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस तरह से आप लोग हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, बस कुछ छोटी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे मैग्नेट ब्रेन को टाइप करना है। जब टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का। यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, मतलब ट्यूशन आपके सामने बिल्कुल फ्री है। बस आपको आपके सामने मोबाइल रखना है और आपको अपनी पढ़ाई करना है ना। जैसा आपने देखा होगा, ये हमारा हिंदी चैनल है, इस पे आपको 12th 10th 9th और 8th क्लास दिख रही है। जैसे यहां पर मैथ्स है, जब आप मैथ्स पे क्लिक करोगे, जैसे यहां पर है वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स पे, इसके पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर पहुंच जाओगे। मैथ्स के अंदर जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग उस अध्याय के अंदर वीडियो के रूप में आप लोग वो देखेंगे, एक बहुत अच्छी क्वालिटी से एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको यहां पर दिख ही रहा है। ये आपके ही अध्याय है ना, तो ये आपके ही अध्याय हैं जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो बस आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ। और बने कहां रहना है आप लोगों को? आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो जो पढ़ाई कर रहे हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बस बने रहिए और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन हिंदी, और आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।